Political science and psychology. In modern times, the authors of political science have tried to explain many matters of political science with the help of psychology. आज के मॉडर्न जमाने में जो ऑथर्स है पॉलिटिकल साइंस के, वो कई सारे मुद्दे जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी की मदद से. इट्स टाइम टू थिंक थ्रू साइकोलॉजी. अब हम साइकोलॉजी के सोचते हैं. बोथ दी साइंसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ गुड मैनर. दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है काफी अच्छे तरीके से. We can understand the relation between these two as follows. अब हम इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है उसे समझते हैं. As and when democracy is extensively accepted, the importance of the study of psychology has been increasing because in democracy the public opinion is at important position. जब से डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया है और भारी मात्रा में एक्सेप्ट किया गया है, तब से जो स्टडी है साइकोलॉजी की उसकी महत्वता भी बढ़ गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक काफी महत्वपूर्ण पोजीशन रखती है. Every political party continuously tried to divert the mass psychology into its favor by using different means of propaganda. हर पॉलिटिकल पार्टी जो है कोशिश करती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी थिंकिंग जो है उसको इस तरह से डाइवर्ट किया जाए कि वो उनके फेवर में आ जाए. तो इसके लिए वो अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करती है. रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इट्स प्रोग्राम विद एन आई ऑन पब्लिक ओपिनियन टू होल्ड पावर. जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने प्रोग्राम जो है इस तरह से बनाती है कि उसकी नजर पब्लिक ओपिनियन पे होती है, क्योंकि वो इस टाइम पे पावर में है. Whereas opposition parties continuously trying to divert public opinion into its favor. जबकि ऑपोजिशन पार्टी का क्या है, वो हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करती है पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में. Thus for the formation of public opinion, the study of psychology is very useful. तो अगर हम पब्लिक ओपिनियन का जो फॉर्मेशन है उसको जानना चाहते हैं तो ऐसे में साइकोलॉजी की स्टडी बहुत जरूरी है. The help of psychology is also taken for the cultivation of the feelings of nationalism. जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए साइकोलॉजी की मदद ली जाती है. बिकॉज द इमोशंस और फीलिंग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द साइकोलॉजिकल यूनिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन. जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, खास तौर से जब फॉर्मेशन है नेशन का और उसको मतलब उसकी जो यूनिटी है उसको बनाने के लिए साइकोलॉजिकल तौर पे इमोशंस और फीलिंग्स बहुत काम आते हैं. The psychological concept lies in the basis of national unity. तो जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी एक तरह से नेशनल यूनिटी का बेस है. Whenever government formulates new programs or laws, the mass psychology has to be taken into consideration. जब भी गवर्नमेंट कोई नए कानून या प्रोग्राम को लाती है तो सबसे पहले मास साइकोलॉजी जो है उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है. The power may be lost by avoiding the mass psychology. आपकी सत्ता हाथ से भी जा सकती है अगर आप मास साइकोलॉजी को ध्यान में नहीं रखोगे. The major reason of revolution is psychological dissatisfaction, because the revolutionaries believe that the ruling government is not right and there is no democratic way to dismiss it. Their psychological unrest inspires them to revolt. सबसे बड़ा कारण जो क्रांति का, बगावत का है वो है साइकोलॉजिकल डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष होना. क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं उनका ये मानना होता है कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो सही नहीं है और कोई और तरीका नहीं है डेमोक्रेटिक वे में इसको हटाने का. तो ऐसे में उनके जो साइकोलॉजिकल अनरेस्ट हैं वो उनको इंस्पायर करते हैं कि वो बगावत करें. द सक्सेस ऑफ लीडर्स इज बेस्ड ऑन अदर मेरिट्स एज वेल एज ऑन द मेरिट ऑफ नोइंग द मास साइकोलॉजी. और लीडर्स जो है वही सफल होते हैं अगर उनको जो है दूसरों की मेरिट्स पता है या उनको मास साइकोलॉजी की एक मेरिट का आइडिया हो कि हाँ कैसे हम जो एक लोग हैं, हमारी जो जनता है उसका हम कैसे जीत सकते हैं उसको. तब अगर आप में ये कला है तभी आप सफल हैं. Thus at present the psychological study is increasing. इसलिए साइकोलॉजिकल स्टडी भी बढ़ रही है. It has shows that behind the human behavior, the intelligence as well as the mental attitudes are also playing an important role. इससे ये पता चलता है कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसमें उसकी समझ के अलावा मेंटल एटीट्यूड जो है वो भी काफी अहम रोल प्ले करता है, मानसिक जो उसका बिहेवियर है. इन हिज बुक द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, प्रोफेसर ग्राहम वेल्स said that apart from intelligence, habit tendencies, suggestions, imitations, emotions, etc. play an important role in the political behavior and practice.
द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये एक प्रोफेसर ग्राहम बेल्स हैं, उनने लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के साथ साथ हैबिट्स जो होती हैं, टेंडेंसीज हैं, सजेशंस हैं, हमारे इमिटेशंस हैं, इमोशंस हैं, ये भी काफी अहम रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर और प्रैक्टिस में। From all these points, on this basis, it can be said that political science and psychology are supplementary to each other. तो जो भी पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत जरूरी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं। हिस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ इवेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड। हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है? उन घटनाओं का कलेक्शन जो पहले घट चुकी हैं अलग अलग समय पे। Through history, we may know that how the states were created, when it was created, as well as what was its nature. हिस्ट्री की मदद से हमें ये पता चलता है ये राज्य की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, उसका क्या नेचर था। The authentic information through history helps us to construct definite ideas about state. तो एक सही जानकारी जो हिस्ट्री से हमें प्राप्त होती है उससे हमें काफी अच्छा एक मदद मिलती है कि हम उस स्टेट से रिलेटेड अपने आइडियाज को बना पाए। As we have discussed earlier, there is no scope for experiments in political science like physics or chemistry, and so precise or perfect principles cannot be selected. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल साइंस में कोई स्कोप नहीं है एक्सपेरिमेंट्स का, जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। इसलिए बिल्कुल प्रिसाइज या परफेक्ट प्रिंसिपल्स हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। इन पॉलिटिकल साइंस द सब्जेक्ट मैटर इज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक इंसान, जीता जागता ह्यूमन बीइंग। As a result, the help of history is necessary to establish principles. नतीजन मदद हमें हिस्ट्री की लेनी पड़ेगी ताकि हम उन प्रिंसिपल्स को स्थापित कर पाएं। For example, the help of history is necessary to take decision about the replacement of government either by violent revolution or by the non-violent electoral system. एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री की मदद से हमें ये बहुत यह कहना चाहिए हिस्ट्री हमारे लिए बहुत मददगार होती है डिसीजन लेने के लिए कि जो गवर्नमेंट है उसको हटाया जाए, आइदर क्रांतिकारी जो हिंसक क्रांतिकारी होती है या क्रांति होती है उसके थ्रू, या इलेक्टोरल सिस्टम जो कि अहिंसक होता है उसके थ्रू। हिस्ट्री स्टेट्स दैट नॉन वायलेंट सिस्टम इज फार बेटर देन वायलेंट। अब हिस्ट्री क्या बताती है कि नॉन वायलेंट सिस्टम कहीं ज्यादा अच्छा है वायलेंट से। एज अ रिजल्ट इट इज एक्सेप्टेड, और इसकी वजह से नतीजन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो हिस्ट्री बिकम्स अ लेबोरेटरी फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो हिस्ट्री क्या बन गई? एक लैब हो गई जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हिस्ट्री इज रिटन ऑन मेनी सब्जेक्ट्स एज इफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरीज एक्सेट्रा। हिस्ट्री कई सब्जेक्ट्स पे लिखी गई है, जैसे लैंग्वेज लिटरेचर की हिस्ट्री, आर्ट कल्चर की हिस्ट्री, डिस्कवरीज की हिस्ट्री। ईच ऑफ दीज हिस्ट्रीज डू नॉट टच पॉलिटिकल साइंस डायरेक्टली। ये सब पॉलिटिकल साइंस को डायरेक्टली टच नहीं करते, बट इन फैक्ट ऑल दीज मैटर अकर इन स्टेट ओनली एंड फाइनल डिसीजन रिलेटेड टू दिस आर टेकन बाय स्टेट ओनली। अब क्योंकि ये सारे मैटर्स एक स्टेट में हुए तो जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेगा? स्टेट। द राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरियंस गिव मच इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। जो भी इतिहासकार ने लिखा है उससे बहुत जानकारी मिलती है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को। For example, until history of Europe of 19th century does not explain the significance of anarchism, individualism, socialism, etc., then till then it is considered as a mere description of fact. जब तक हिस्ट्री जो यूरोप की थी 19th सेंचुरी की उसने ये नहीं बताया कि एनार्किज्म, इंडिविजुअलिज्म, सोशलिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, तब तक वो जो है एक फैक्ट की तरह ही डिस्क्रिप्शन माना जाता था। इन दिस मैनर, unless important history of India freedom movement is not understood, it remains meaningless. इस मैनर में देखा जाए तो जब तक हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है इंडिया का, अगर उसके इतिहास को नहीं देखेंगे, समझेंगे, तब तक वो हमारे लिए बेकार है। Thus, in spite of basic difference between political science and history, both are closely connected subjects. अब बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के, लेकिन फिर भी दोनों काफी क्लोजली सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं। The study of history is like raw material for the student of political science. पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए जो स्टडी है हिस्ट्री की वो एक रॉ मटेरियल की तरह है। द इवेंट्स नोटेड बाय द हिस्ट्री आर यूजफुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो भी घटनाएं इतिहास में दर्ज हुई वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे
स्टूडेंट जो है पॉलिटिकल साइंस का उसके काफी काम आती है। हिस्ट्री इज द डिसिप्लिन विच एक्सप्लेन्स पास्ट, whereas political science is concerned with the past, present and future. हिस्ट्री वो डिसिप्लिन है जो हमें बताता है पास्ट कैसा था, और पॉलिटिकल साइंस किससे डील करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। सो इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज द प्लेस फॉर कॉन्क्रीट फैक्ट्स एज वेल एज द एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर। तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में जगह है जो तथ्य हैं उनके लिए भी, और जो हम फ्यूचर से उम्मीदें रखते हैं उसके लिए भी। पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद हाउ इज द स्टेट एंड हाउ इट शुड बी। किससे संबंधित है पॉलिटिकल साइंस, स्टेट कैसा है और कैसा होना चाहिए। whereas history is considered with the how was the state. हिस्ट्री किससे संबंधित है, स्टेट कैसा था। thus the study of political science and history is supplementary to each other. अगेन ये दोनों भी एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री है, पूरक है। स्टडी एरिया ऑफ हिस्ट्री इज वेरी वाइड, whereas in comparison with history स्टडी एरिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज लिमिटेड। अब हिस्ट्री का जो स्टडी एरिया है वो बहुत वाइड है, अगर उसको कंपेयर करें हम पॉलिटिकल साइंस से तो स्टडी एरिया पॉलिटिकल साइंस का काफी सीमित है। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।